हेलो गाइज, माय नेम इज़ राज गुप्ता एंड यूर वॉचिंग मी ऑन गाइडेड पाथ। सो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्या चल रहा है, हमारा सीरीज़ चल रही है किसकी, वो भी नंबर सिस्टम की। सो नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है एंड दिस इज़ द पार्ट 5। सो नंबर सिस्टम पार्ट 5 बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। सो यस, पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया है हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़, सॉरी वो पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हमने रिमाइंडर्स और डिविजिबिलिटी दोनों चीज़ें डिस्कस की थी, और इसमें भी हम रिमाइंडर्स डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी और फिर रह भी गया था। पार्ट 3 में हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़। पार्ट 2 में क्या करेंगे हम किया था हमने डिस्कस। पार्ट 2 में भी हमने यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट डिस्कस की थी हमने। और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्या, फैक्टर्स। सो सबका लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इन द डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू वांट प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। सो बिना कोई समय बर्बाद किए हम चलते हैं आगे की तरफ, और आज भी हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, रिमाइंडर्स। सो रिमाइंडर्स हमने बहुत ही बस ऊपर से टच किए थे हमने, रिमाइंडर ज़्यादा डीपली नहीं गए थे, बट आज हम रिमाइंडर्स में डीपली जाएंगे, ठीक है। सो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से हो पाया था और कुछ नहीं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से हो गया था हमारा, और हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है डिविजिबिलिटी रूल में। सो अब हम डिस्कस कर सकते हैं रिमाइंडर बड़े ही आराम से। सो गाइज, रिमाइंडर्स में टाइप 1, रिमाइंडर्स में क्या टाइप 1 हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टोरियल्स। सो पहले टाइप के क्वेश्चन आते हैं फैक्टोरियल्स में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अब हमें सबका पता है। सो क्वेश्चन इज, अगर n है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस टिल 99 फैक्टोरियल, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, what is the remainder left, what is the remainder left? So this is the question, ठीक है। सो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू कि अगर n ये है और अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आज, कोई टेंशन मत लेना। और आज रिमाइंडर में भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, में भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राई करो एक बार वीडियो पॉज करके, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आई एम देयर फॉर यू ऑल, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। सो हम देख लेते हैं, हमें पता है फैक्टोरियल क्या होते हैं, हमें पता है फैक्टोरियल क्या होते हैं। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2 इंटू 1, 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस आगे जा गया 99 फैक्टोरियल, ठीक है। सो हमने इनको तोड़ लिया है, हमने 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब हमने क्या पता लगाना है कि अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो याद है हमने पिछली वीडियो में किया था, n इज इक्वल टू 399 इंटू 499 इंटू 599 इंटू 699 इंटू 799 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द रिमाइंडर लेफ्ट। सो सेम तरीके से करना है, बस हमने क्या किया था, इसमें जो रिमाइंडर्स आए थे इंडिविजुअली करके उसको मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो सेम चीज़ हम यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं क्या, इंडिविजुअली सबको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब इन सबको, सॉरी ये तो, ठीक है। सो इंडिविजुअली सबको 4 से डिवाइड करने वाले हैं, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको अलग से, ठीक है। सबको हम इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो अगर 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो रिमाइंडर इज़ 1, प्लस अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, प्लस अगर इसको 6 को 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 1 इज 6, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, रिमाइंडर इज 2, प्लस अगर इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। मैंने कैसे बता दिया बिना करे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4। अगर किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई 4 लग जाता है, इसका मतलब क्या, वो नंबर पूरा डिवाइड होगा 4 से। चेक कर लो भले ही, ठीक है, चेक कर लो भले ही।
4 इंटू 3 इज़ 12 इंटू 2 इज़ 24, 24 पूरा पूरा 4 से डिवाइड होता है, यस। 5 फैक्टोरियल करोगे वो भी डिवाइड होगा, 6 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा, 7 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा, और 99 फैक्टोरियल भी डिवाइड होगा किससे, 4 से, क्योंकि कहीं ना कहीं उधर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि एवरी फैक्टोरियल आफ्टर 3 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो हमें पता है कि इसके बाद क्या आएगा, रिमाइंडर सारे 0 आएंगे, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 0। सो इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस कर दो। सो हमें पता है यहाँ तो 0 है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 1 + 2 इज़ 5, सो रिमाइंडर इज़ 5 अपॉन में 4। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 1। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन हाँ जिसको नहीं पता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे देखो इतने में ही क्वेश्चन हो गया ये, और वो मुझे समझाना था इसलिए मुझे इतना करना पड़ा, अदरवाइज मुझे इतना भी करना नहीं पड़ता, ठीक है। सो क्या करना है, हमें इंडिविजुअली सबको डिवाइड करना है अलग अलग, ठीक है। कर दिया हमने, रिमाइंडर बचा 1 2 2, और मुझे पता है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे का रिमाइंडर क्या होगा, 0, और सबको मैंने प्लस कर दिया तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है गाइस। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, जिसको नहीं आया है समझ में वो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हो सके तो दोबारा बता दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। फाइंड द रिमाइंडर मीन्स r when n is divided by 6, when n is divided by 6। सो अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम सिमिलर टाइप, बिकॉज ये टाइप 1 है तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। सो एक समझा दिया, इसका मतलब ये आपसे हो जाना चाहिए, हाँ या ना, इसका मतलब ये आपसे हो जाना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद आंसर मैच कर लेना। मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे या फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, वीडियो बेफजूल में लंबी हो जाएगी अगर मैं रुकता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं नहीं रुक रहा हूँ। आपको करना है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके कर सकते हो खुद से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें इंडिविजुअली सबको डिवाइड करना है, किससे, 6 से। सो n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल मतलब 1, प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2, प्लस 3 फैक्टोरियल मतलब 6, प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 24, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 20 इंटू 6 इज 60, ठीक है, 20 इंटू 6 इज 60, ठीक है। उसके बाद प्लस में है, ठीक है, प्लस में ये प्लस क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हमारा 100 फैक्टोरियल तक आएगा। हमें क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करना है सबको। सो अगर मैं 1 को 6 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। एक बार इसे मिटा देते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 1 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। सो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 1। उसी तरह से रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 2। 6 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 6 को इससे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। क्यों, 6 1 बार में 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0, ठीक है। 24 को करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 60 को करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो बाकी अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे सब में क्या आएगा, 0 ही आएगा रिमाइंडर एंड तक। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई, पिछली बार तो 4 तक था तो 4 पे रिमाइंडर 0 आया था, बट यहाँ पे तो 3 पे ही आ गया। क्यों, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, ठीक है। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा। उसी तरह से 4 फैक्टोरियल में क्या आता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो 3 इंटू 2 इज़ 6। उसी तरह से 95 फैक्टोरियल क्या होता है, 95 इंटू 94 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 इंटू 2 इज़ 6। तो मतलब ये पूरा डिवाइड होगा किससे, 6 से। तो हमें पता चल गया कि 3 फैक्टोरियल से लेके पूरे 100 फैक्टोरियल तक सारे नंबर्स जो होंगे वो सारे डिवाइड होंगे 6 से। सो बचे क्या, सिर्फ ये दोनों, इन दोनों को प्लस कर दो तो रिमाइंडर इज़ 3, रिमाइंडर इज़ 3, ठीक है गाइज। सो रिमाइंडर इज़ 3, नॉट सो हार्ड, हाँ है ना, बहुत तो हार्ड नहीं है, ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल तक
फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n is divided by, when n is divided by 10, when n is divided by 10. सो क्या होगा इसका, आप इसको खुद से कर सकते हो क्योंकि पता है आपको कि क्या करना है मुझे इसमें, है ना, आपको पता है कि क्या करना है. सो सबको इंडिविजुअली डिवाइड करना है, ये हमको पता है. सो ट्रिक इज डिवाइडिंग ईच फैक्टोरियल इंडिविजुअली. नोट कर लो इसे, डिवाइडिंग ईच फैक्टोरियल इंडिविजुअली. ठीक है. सो अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई. सो n, 1 फैक्टोरियल इज़ 1, 2 फैक्टोरियल इज़ 2, 3 फैक्टोरियल इज़ 6, 4 फैक्टोरियल इज़ 24, 5 फैक्टोरियल इज़ 60, 7 फैक्टोरियल इज़ पता नहीं, तो 7 को ऐसे लिख देते हैं हम 100 फैक्टोरियल तक. सो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा. सो 1 इधर रिमाइंडर क्या आएगा, 2 इधर रिमाइंडर क्या आएगा, 6 इधर रिमाइंडर क्या आएगा, 4. क्योंकि जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि यूनिट डिजिट इज़ द रिमाइंडर, यूनिट डिजिट इज़ द रिमाइंडर. क्योंकि आप करके देखोगे, आपको जब भी आप देखोगे ना कि हमें किसी को 10 से डिवाइड करना है तो आपको पता चल जाएगा कि जो यूनिट डिजिट है वही क्या होगी उसकी, उसका रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल 2 4 3 2 1. सो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ये 1. ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा 1. सो ये आपको क्लियर होना चाहिए इसका. ठीक है. और यहाँ पे 60 मतलब रिमाइंडर इज़ 0 क्योंकि पूरा डिवाइड हो जाएगा. 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो 2 इंटू 5 इज़ 10, 2 इंटू 5 इज़ 10. मतलब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0. रिमाइंडर क्या होगा, 0. क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आएगा उस पर लास्ट में क्या आएगा, 0. क्योंकि 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 इज़ 0. तो यूनिट डिजिट क्या है, 0. मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0. सो इसी तरह से एंड तक रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, क्लियर. ठीक, क्लियर. अब क्या करना है हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर दो. ठीक है. तो 1 + 2 इज़ 3, 3 + 4 इज़ 10. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 + 10. रिमाइंडर इज 13/10. ठीक है, 13/10 मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 3. रिमाइंडर इज इक्वल टू 3. क्लियर. सो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वो ये करनी है कि सारे फैक्टोरियल्स को इंडिविजुअली डिवाइड करना है. और उसके बाद अगर बीच में साइन प्लस है तो प्लस कर दो, बीच में साइन माइनस है तो माइनस कर दो, बीच में साइन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में था हमारी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, उसमें आपको वीडियो दिख जाएगी, नंबर सिस्टम पार्ट 4. आपको वहाँ पे दिख जाएगा क्वेश्चन जिसमें कि डिविजिबिलिटी रूल 6 की बात चल रही थी और उसमें आ गया था. ठीक है. सो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं ये वाले. अगर और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. मैं और ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम. इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है समझाने के लिए. बाकी प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी ही अच्छी है. सो टाइप सेकेंड, ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क इट इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दूसरे कलर का भी लगाएंगे, एक और कलर का लगाएंगे, सो गाइज जो ये है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, टाइप 2. बिकॉज इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. सो क्वेश्चन इज़ 2 की पावर 97 is divided by 7. Find the remainder. So find the remainder. कैसे निकालोगे. सो क्या करना है हमें इसमें, देखो इसमें भी एक जो मैं बताऊँ ट्रिक या लॉजिक, जो भी आपको कहना हो आप कह सकते हो. सो करना क्या है हमें इसमें, देखना 2 की पावर 97 और 7 है. ठीक है. तो मैं अगर 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 2. अगर मैं 2 की पावर 1 को मीन्स 2 को डिवाइड करूँगा किससे, 7 से. 2 को डिवाइड करूँगा 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 2. यस और नो. रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 2. ठीक है. अब मैंने 2 की पावर 2 को डिवाइड किया किससे, 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, 4. बिकॉज अगर मैं यहाँ से 4 डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा ना. अंदर वाली चीज़ ही आएगी बिकॉज ये क्या है, बड़ा है.
जब तक ये बाहर वाली चीज़ बड़ी रहेगी तो मैं तो यहाँ 1 ले नहीं सकता, वरना माइनस में आ जाएगा। हाँ है ना, माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है भाई, रिमाइंडर जो है वो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। अब 2 की पावर 3, रिमाइंडर क्या आएगा, 8 7 1 7 1, सो रिमाइंडर इज़ 1। तो हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता। सो ट्रिक क्या है हमारी, इसकी ट्रिक है तब तक डिवाइड करो जब तक 1 नहीं आता। ठीक है भाई, तो बहुत से लोगों को यही लैंग्वेज समझ में आती है, तो मैंने इसलिए यही लैंग्वेज में लिख दिया। सो दिस इज़ द ट्रिक। ठीक है भाई, सो समझ गए। अब भैया 1 आ गया, अब इसके बाद क्या करना है। ठीक है, 1 आ गया, इसके बाद क्या करना है, हमें निकालनी किसके, 2 की पावर 97 की, याद रखना। ठीक है, सो 2 की पावर 3 मुझे रिमाइंडर दे रही है, उस 1 रिमाइंडर कितना दे रही है, 1। ठीक है, क्या दे रही है रिमाइंडर, 1। सो गाइज, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको यूनिट डिजिट से समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे करने वाला ये हूँ कि इसकी होल पावर कर दूंगा मैं कितनी, एनी गेसेस, तो मैं कर दूंगा 3 2, और यहाँ भी कर दूंगा क्या, 3 2। मैंने दोनों की पावर क्या कर दी, 32, दोनों की पावर क्या कर दी, 32। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर a इज इक्वल टू बी है तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर भी होगा, a की पावर 6 इक्वल टू b की पावर 6 भी होगी, और a की पावर 32 इक्वल टू b की पावर 32 भी होगी। तो उसी हिसाब से अगर 2 की पावर 3 1 है तो 2 की पावर 3 की पावर 32 1 की पावर 32 के बराबर होगा। ठीक है, सो जब आपको पता है कि सर्च एंड इंडिसेस में आइडेंटिटी होती है, इफ़ a की पावर b की होल पावर इज c, देन व्हाट इज़ द पावर, a b c, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू 32 इज़ 96। सो 2 की पावर 96 विल गिव मी रिमाइंडर 1। तो मुझे 2 की पावर 96 रिमाइंडर क्या दे रही है, 1। मुझे निकालना क्या है, 2 की पावर 97। तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 97, और ये क्या हो जाएगा, 2। सो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 2। अगर 2 की पावर 97 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है गाइज, सो क्या किया मैंने यहाँ पे, पहले 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करके देखा। सो मेरे को पता चल गया कि 2 की पावर 1 अगर डिवाइड होगी 7 से तो मुझे देगी क्या, 2। उसी तरह से अगर 2 की पावर 2 डिवाइड होगी 7 से तो मुझे रिमाइंडर देगी 4। 2 की पावर 3 अगर डिवाइड होगी 7 से तो मुझे रिमाइंडर देगी 1। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने उसकी होल पावर कर दी 32, और 1 की भी होल पावर कर दी गया 32। सेम कंसेप्ट। अब मैंने क्या कर दिया कि 2 की पावर 96 1 है मेरे पास रिमाइंडर। अब मेरे को निकालना किसका, 2 की पावर 97 का, तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 2। क्लियर। ठीक है, सो आप बोल सकते हो इसे ट्रिक, बट इट इज़ नॉट अ ट्रिक, ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 48 डिवाइडेड बाय 7। 11 की पावर 48 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज़ द रिमाइंडर लेफ्ट। सो फिर से एक बार पॉज करो वीडियो और देखो कि अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो यस, आई एम देयर विद यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो जिन जिनको करना था वो वीडियो पॉज करके कर चुके हैं, अब तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अभी भी कर सकते हो तो कर लो वीडियो पॉज, अब मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सो 11 की पावर 1 7 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर क्या देगी मुझे, 4। हाँ है ना, 11 की पावर 1 मीन्स 11 डिवाइड होगी 7 से तो रिमाइंडर क्या देगी मुझे, 4। ठीक है, 11 की पावर 22, 11 की पावर 2 मीन्स 121, रिमाइंडर क्या देगी मुझे, लेट मी चेक, 51 7 49 मतलब 2, रिमाइंडर क्या देगी मुझे, 2। अब 11 की पावर 33, प्लीज़ ये गलती मत करना, आप 11 इंटू 11 कर रहे हो। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, सो डोंट डू दिस। ठीक है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, 1 नहीं आ रहा है तो ये गलती नहीं करनी है। तो 11 की पावर 3 क्या होता है, 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। हाँ है ना, 11 की पावर 3 क्या होता है, 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। सो 11 की पावर 2 क्या है, रिमाइंडर 2, और 11 की पावर 1 में रिमाइंडर क्या है, 4। तो मतलब रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 8। हाँ है ना,
रिमाइंडर की पावर 2 क्या होता है, 11 की पावर 2 क्या होता है 2, 11 की पावर 1 क्या होता है रिमाइंडर 4। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, रिमाइंडर आ गया 8, और जब 8 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 1। सो डोंट डू दिस, अगर ये करोगे तो फंस जाओगे। यही तो चाहता है आपसे, जो भी आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है यही चाहता है कि आप यही मिस्टेक करो, और वो यहाँ पे आपको फंसा लेगा, ठीक है। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि 11 की पावर 3 को आप तोड़ के लिख सकते हो 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। 11 की पावर 2 का रिमाइंडर है 2, 11 की पावर 1 का रिमाइंडर है आपके पास 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा किसका 11 की पावर 3 का। तो अगर आपको विश्वास नहीं है ये कि ट्रिक ये सही है या नहीं है, आप बात करो कि कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है, सो यस यू कैन ट्राई। 11 की पावर 3 इज़ मे बी दिस ओनली 1 3 3 1, सो 1 3 3 1 डिवाइड कर दो आप इसको 7 से, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रिक सही है या नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक सही है या नहीं है, तो 6 3 9 बार में क्या आता है यहाँ पे 63, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1, सो रिमाइंडर क्या आ गया 1। सो गाइज बिलीव मी, ठीक है, बिलीव मी, ठीक है। सो हम 11 की पावर 3 को लिख सकते हैं 11 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है, ये कर सकते हो आप, और ये बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए, है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, है ना, है नहीं, ठीक है। सो रिमाइंडर तो हमें पता चलिए कि 11 की पावर 3 मुझे रिमाइंडर दे रही है 1, 11 की पावर 3 मुझे रिमाइंडर दे रही है 1। सो उसी तरह से मुझे निकालना क्या है 11 की पावर 48, 11 की पावर 48, तो 11 की पावर 3 की होल पावर 16 इज इक्वल टू 1 की पावर होल 1 की होल पावर 16। सो दिस विल बिकम 1 की 11 की पावर 48, और ये रिमाइंडर क्या देगी मुझे 1। सो 1 इज़ द अल्टीमेट आंसर, 1 इज़ द अल्टीमेट आंसर, ठीक है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर लॉजिक पता हो तो यस, सिर्फ आपके अलावा कोई इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता रिमाइंडर वाले चीज़ में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे से ही पढ़ा है, किसी से भी पढ़ा है, तो यस यू कैन स्कोर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस ट्राई सम more questions on this. So 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 when divided by 7, what is the remainder, so वीडियो पॉज करो और एक बार चेक करो कि भाई हाँ आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी भी आपको ज़रूरत है कुछ करने की तो ठीक है, नहीं है तो अभी करवाते हैं, है ना। सो ट्राई दिस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो फिर से हमें वही करना है, हमें एक ही चीज़ करनी है कि 3 की पावर 1 को डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 3, बिकॉज 3 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 3। 3 की पावर 2 को 9 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा 2, 9 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 3 की पावर 3 निकाल सकते हो 27, पता है, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो करो, ठीक है, नहीं पता है तो करो, नहीं पता है तो बहुत अच्छी है ये चीज़, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 कर दो, सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, अगर नहीं पता है तो। अदरवाइज़ 3 की पावर 3 सबको पता है 27, लेकिन हमें नहीं पता है मान लो, तो हम क्या करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 का रिमाइंडर क्या है 2, 3 की पावर 1 का रिमाइंडर क्या है 3, मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा 6। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, सो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 2 क्या है 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर क्या आ गया 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4। 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, सो 3 की पावर 3 क्या है हमारे पास रिमाइंडर 6, 3 की पावर 2 का रिमाइंडर क्या है चेक कर लो एक बार, 3 की पावर 2 का रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2, 3 की पावर 2 का रिमाइंडर क्या है हमारे पास 2, सो रिमाइंडर इज़ 12 एंड डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज़ 5, सो 3 की पावर 6 क्या हो जाएगी हमारे पास 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 क्या है हमारे पास रिमाइंडर 5, 3 की पावर 1 का रिमाइंडर क्या है हमारे पास 3, सो 15 हो जाएगा ये। 15 when divided by 7 रिमाइंडर इज़ 1, सो यस 15 when divided by 7 रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। सो निकालना क्या है हमें, किसकी पावर निकालनी है 3 की पावर 15 की, ठीक है। सो 3 की पावर 6 मुझे रिमाइंडर दे रही है 1, 3 की पावर 6 मुझे रिमाइंडर दे रही है 1। आपको ये लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ा हो गया है ना,
आपको लग रहा होगा ना कि भाई बहुत बड़ा हो गया, पहले 1 निकाला, पहले 1 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाला, फिर 4 निकाला, फिर 5 निकाला और फिर 6 निकाला, तब मेरे को क्या मिला 1। ठीक है, तब मेरे को 1 मिला। बट आपको एक चीज़ मैं बता दूं अभी, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की चीज़ होती है, एक नेगेटिव रिमाइंडर। सो डोंट टेक इट एज अ ट्रिक, दिस इज़ अ कंसेप्ट, दिस इज़ द कंसेप्ट। सो मैं ये पढ़ाऊँगा जब आपको, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमने 6 स्टेप्स में किया, ये 3 स्टेप्स में भी हो सकता है। बट अभी नहीं बता सकता मैं वो चीज़, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेगेटिव रिमाइंडर्स एक चीज़ होती है जिसमें कि हम ये क्वेश्चन 3 स्टेप में कर सकते थे, बट हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ले जाना पड़ा क्योंकि अभी वो चीज़ वक्त नहीं आया है। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, अभी बता दूंगा आपको, थोड़ी देर वेट करो, सब्र रखो, आपको वो भी पता चल जाएगा। 3 की पावर 6 क्या होता है? 1 रिमाइंडर देता है हमें। ठीक है, हमें निकालना क्या है 15, तो 3 की पावर 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 3 की पावर 12, ये बन जाएगी 1 की पावर 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा ना, क्योंकि किसी 1 की पावर कुछ भी हो 1। हमें निकालना क्या है 15, हमें निकालना क्या है 15। सो 12 इंटू 3 की पावर 3, 1 इंटू 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का रिमाइंडर क्या है चेक कर लो, 6। 3 की पावर 3 का रिमाइंडर क्या है 6, तो 3 की पावर 15 विल गिव यू रिमाइंडर 1 इंटू 6 मीन्स 6। सो रिमाइंडर इज 6। कंप्लीटेड, यस और नो? ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको अगर ये वाले क्वेश्चन बहुत भारी लगते हैं तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लेट्स डू वन मोर। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी है बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ नोट कर लो पहले, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, पहला क्वेश्चन ही देख लो ना सबसे अच्छा। सो यस, दिस इज़ द क्वेश्चन, नोट कर लो, आपको ये वाली ट्रिक नोट करनी है तो। ठीक है, सो आई थिंक मैं फास्ट जा रहा था इसलिए मेरे को थोड़ा सा पॉज लेना सही लगा। बाकी अगर देखो गाइस, आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी पेपर में या किसी भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिकली मैं नहीं कह रहा कि मेरे को सब आता है, बस हाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मुझे है नॉलेज, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे उसमें भी हो सकता है कि सब नहीं आता, बिकॉज हर कोई सीख रहा है। ठीक है, हर कोई सीख रहा है, तो हम भी सीख रहे हैं, जितना आता है उतना बता देते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 2 की पावर 69 when divided by 9, what is the remainder? So maybe this is the last question for this type 2. ठीक है भाई, this is the last question for this type 2। उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है भाई, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। So 2 की पावर 1 when divided by 9, remainder is 2, remainder is 2। 2 की पावर 2 when divided by 9, remainder is 4। 2 की पावर 3 when divided by 9, remainder is 8, remainder is 8 sorry। 2 की पावर 4 means 16 when divided by 9, remainder is 7, remainder is 7। 2 की पावर 5 when divided by 9, रिमाइंडर क्या होगा, लेट मी डू दिस वे। 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 2 इज 4, सो 8 इंटू 4 इज 32, 32 डिवाइडेड बाय 9, 32 डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या आएगा अब 9, 18, 27 मीन्स रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर इज 5। 2 की पावर 6 मीन्स 64 when divided by 9, 64 when divided by 9, रिमाइंडर इज़ 1, रिमाइंडर इज़ 1। सो हमें पता चल गया कि जो 2 की पावर 6 है वो हमें रिमाइंडर दे रही है कितना 1। 2 की पावर जो 6 है वो हमें रिमाइंडर दे रही है 1। ठीक है, सो 2 की पावर 6 की होल पावर 11 इज इक्वल टू 1 की पावर 11। सो दिस विल बिकम 2 की पावर 66, ये हमें देगी क्या रिमाइंडर 1। निकालना क्या है 2 की पावर 69, 2 की पावर 69 मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने किया कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दी किससे 2 की पावर 66 से, और यहाँ भी क्या करूँगा मैं वही करूँगा, ताकि जो मैथ्स की गरिमा है वो बनी रहे, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना इज़ द रूल। एक तरफ कर दूंगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, सो
2 की पावर 69 and 2 की पावर 3 is 8, so remainder is 8, remainder is 8. Clear? So this is the type 2 and the most important type. So let me check कितनी बड़ी वीडियो हो गई है. So 30 minutes. So let me start negative remainders also here. Negative remainders और वो भी क्या, नेगेटिव. सो व्हाट इज दिस नेगेटिव रिमाइंडर्स, व्हाट इज दिस नेगेटिव रिमाइंडर्स. ठीक है. सो लेट्स से व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10, सो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं. पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स. से 11 अगर 10 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 10 अगर 10 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 12 होगा तो 2 आएगा, 13 होगा तो 3 आएगा, 14 होगा तो 4 आएगा, 15 होगा तो 5 आएगा, 16 होगा तो 6 आएगा, 17 होगा तो 7 आएगा, 18 होगा तो 8 आएगा, 19 होगा तो 9 आएगा. सो दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, 10 से. ठीक है. सो नेगेटिव रिमाइंडर्स आर लाइक, अगर 9 है यहाँ पे, क्या है 9, सो इसको हम लिख सकते हैं -1, और 8 को लिख सकते हैं हम क्या -2, 7 को लिख सकते हैं क्या -3, 6 को लिख सकते हैं क्या -4, 5 को लिख सकते हैं -5, 6 को लिख सकते हैं -6, और 3 को लिख सकते हैं हम -7, 2 को लिख सकते हैं -8, 1 को लिख सकते हैं -9, और 0 को लिख सकते हैं क्या -10. अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ ये माइनस से, मेरे को पूरा ज़रा बताने दो तरीके से, उसके बाद जज करना. ठीक है. सो मुझे पहले बताने दो ज़रा. ठीक है. सो अगर मान लो मेरे पास क्या है 19 है, मुझे 10 से डिवाइड करना है इसे. क्या है मेरे पास 19 और मुझे 10 से डिवाइड करना है इसे. सो 1 इज़ 10, 9 आ गया, हाँ या ना. ठीक है. अब मैं दोबारा से 1 लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10. वैसे ये गलत है, चीज़, इसे नहीं करेंगे हम. ठीक है. सो 1 से नहीं करेंगे हम. ठीक है, सॉरी, हम इसे करेंगे किससे, 2 से. सो 20 आ गया. माइनस करते हैं, सबको पता है. तो 19 में से -20 गया तो -1. सेम चीज़ 28 है अगर, और मुझे इसे 10 से डिवाइड करना है. वैसे रिमाइंडर कितना आना चाहिए 8, बट आएगा कितना -2. देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से 3 लूँ 30 माइनस कर दूँगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे -2. समझ रहे हो मेरी बात. अगर रिमाइंडर 8 आना चाहिए तो रिमाइंडर क्या आएगा -2. प्लीज़ अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ. ठीक है. ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ बताओ, इससे कि जो आपका जो 6 स्टेप वाला जो चीज़ है वो आपकी कट के कितने की हो जाएगी, 3 स्टेप्स की. अगर कोई चीज़ 10 स्टेप्स में हो रही है तो वो चीज़ कट के कितनी हो जाएगी. ठीक है, बहुत छोटी हो जाएगी वो चीज़. ठीक है. और बहुत से क्वेश्चन हैं जो इससे कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे और उस तरीके से नहीं हो पाएंगे. सो नेगेटिव रिमाइंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो समझ में आ गया ये आपको कि जो ये +9 है ये -1 के इक्विवेलेंट है, और जो 8 है ये -2 के इक्विवेलेंट है, ये 7 -3 के एंड सो ऑन. ठीक है. तो इतना क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूँ. देखो जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे 6 स्टेप में किया था वो 3 स्टेप में करके दिखाते हैं. 2 की पावर 69 है ना. सो पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं हम, 2 की पावर 69 वन डिवाइडेड बाय 9. यही था क्वेश्चन, रिमाइंडर निकालना था मैं, है ना, रिमाइंडर निकालना था मैं. सो गाइस देखो, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 6 स्टेप्स में क्या था, 3 स्टेप्स में कर सकते हैं हम इसे. ठीक है, कर उससे भी सकते हैं, लेकिन टाइम, जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम ज़रूरी होता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या ज़रूरी होता है, टाइम्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ टाइम. ठीक है. सो 2 की पावर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 2. 2 की पावर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 4. कर लेते हैं ना यहाँ पे, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो रिमाइंडर इज़ 2, 4 है तो रिमाइंडर इज़ 4, 8 है तो रिमाइंडर इज़ -1. हाँ या ना, 8 है तो रिमाइंडर इज़ -1. ठीक है भाई. तो अब बात करें हम 2 की पावर 3, तो रिमाइंडर क्या है हमारा -1, रिमाइंडर क्या है हमारा -1. ठीक है. सुनते रहो पहले, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देखो पहले ध्यान से. ठीक है. अगर नहीं आया तो एक बार ध्यान से देखो पहले. ठीक है. सो अब 2 की पावर 3 को मैं क्या करूँगा, 22 से इधर कर दूँगा. 22 से क्यों गाइस, हम कर सकते हैं जब थोड़े और बड़े से तो उससे करेंगे. सो मैं कर दूँगा इसको 20 से करूँगा तो 60 हो जाएगा,
है ना, 20 से करूँगा तो 60 हो जाएगा, तो मैं 23 से करूँगा, किससे करूँगा 23 से, और यहाँ भी क्या कर दूँगा 23, देखते रहना, ठीक है। सो 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 69, एक ही बार में हो गया माइनस, और अगर अंदर माइनस और पावर ऑड हो तो क्या आएगा -1, हाँ या ना, हाँ या ना, क्योंकि देखो -1 की पावर ऑड मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये -1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे -1। सो अगर पावर ऑड है, अंदर क्या है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव ही रहेगा, अगर अंदर ऑड है बाहर इवन है पावर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बट यहाँ पे क्या है ऑड है, तो ये क्या रहेगा माइनस, ठीक है। -1 किसके इक्विवेलेंट है 8 के, इस कंडीशन में ना, क्योंकि 9 से डिवाइड होगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ है ना, और -1 इसके इक्विवेलेंट है, -2 इसके, -3 इसके, -4 इसके, -5 इसके, -6 -7 -8 -9। सो गाइज दिस इज़ द ट्रिक। जो चीज़ हम इतने में कर सकते हैं वो हम इतने बड़े तरीके से क्यों करेंगे, पहली बात ये, ठीक है, इतने बड़े तरीके से क्यों करेंगे। सो दिस इज़ नेगेटिव रिमाइंडर्स, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। इससे पहले भी हमने एक चीज़ की थी जो 6 स्टेप्स में आई थी, उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं हम, उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं हम, हाँ या ना। सो क्या थी 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7, आई थिंक 7, यस, डिवाइडेड बाय 7। सो रिमाइंडर निकालना है आपको। सो सेम चीज़ 3 की पावर 1 जब 7 से डिवाइड होगी तो रिमाइंडर इज 7, 3 की पावर 2 जब डिवाइड होगी 7 से, मीन्स 9 अगर डिवाइड होगा 7 से तो रिमाइंडर इज 2, 3 की पावर 3 डिवाइड होगी सो 27, मीन्स 7 से डिवाइड होगी तो 4, 28, रिमाइंडर इज -1, रिमाइंडर इज -1, ठीक है गाइस, रिमाइंडर इज -1। और गाइस देखो इसमें हर किसी चीज़ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है माइनस, जैसे 10 में -1 का मतलब था 9, 9 में -1 का मतलब था 8, तो 7 में -1 का मतलब क्या होगा 6, ठीक है। पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं 7 के, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इतनी हो सकते हैं ना। सो 6 क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -2 -3। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक और बार वीडियो बना दूंगा, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 27 में हमारा रिमाइंडर आ रहा है -1, मैं क्या कर दूंगा दोनों की पावर 5, होल पावर 5, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा 15, क्या बन जाएगा 15, ये क्या बन जाएगा -1 इज इक्विवेलेंट टू -6, सॉरी -1 इज इक्विवेलेंट टू 6। तो नेगेटिव रिमाइंडर तो हो ही नहीं सकता, बट द नेम इज नेगेटिव रिमाइंडर बिकॉज द ट्रिक इज बेस्ड ऑन नेगेटिव रिमाइंडर्स। सो होल थिंग इज ऑल अराउंड नेगेटिव्स। सो बट नेगेटिव में कभी रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसलिए क्या होता है -1 इज इक्विवेलेंट टू 6। सो यू हैव टू mention 6 as your answer, not -1. -1 is not even in the options, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रिक। समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा जो भी होगा, ठीक है। बाकी जो रह गया है नेगेटिव रिमाइंडर्स रह गया है अभी, तो 2 तरीके के रिमाइंडर्स और रह गए हैं हमारे। कौन कौन से नेगेटिव रिमाइंडर पूरी तरीके से नहीं हुए हमारे अभी। सो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर अलग से ही वीडियो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, मैं उसमें भी स्टार्टिंग से स्टार्ट कराऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर्स। और एक होता है क्रॉस, मतलब हम कट कर देते हैं, क्रॉस कटिंग हम बोल सकते हैं, मेथड का नाम कुछ भी बोल लो, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू वांट मी टू शो यू सम क्वेश्चंस ऑन द क्रॉस वाला टाइप क्रॉस वाला टाइप। सो द क्वेश्चन इज 2 की पावर 96 when divided by 100, what is the remainder left? So this is your question for the homework, so please do it precisely and accurately, but नहीं होगा आपसे, ठीक है, नहीं होगा, बट हाँ हम हैं तो कराएंगे, ठीक है। so do it at your own, नहीं होता है तो yes I am there for you. so tata, bye bye, see you and be vaccinated very soon. okay.